सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ टॉप से टॉप 72 क्वेश्चन हिंदी के, यानी आज मैं हिंदी के क्वेश्चन भी लाया हूँ आपके पेपर में। जिस तरह से हिंदी के क्वेश्चन कुछ पूछे जा रहे हैं उसी के आधार पर ये क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। तो देख लेना कि कैसे लगते हैं। अगर अच्छे लगे मित्र तो ब्याह आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, एक बार लाइक और शेयर कर देना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, उदार शब्द का विलोम आपसे पूछा है। उधार का विलोम क्या होगा यह आपको बताना है मेरे भाई। तो यहाँ से आपके सामने 4 ऑप्शन है और एक आपका उत्तर होने वाला है। तो जल्दी से बताएंगे सारे मित्र कि आखिर आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन नंबर बी पर। कर्पण अपना बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेरे मित्र। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ो और इसका उत्तर बताओ कि 2 नंबर का उत्तर आपका क्या आ रहा है जल्दी से। प्रभु शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, अब प्रभु शब्द आपसे पूछा है तो प्रभु का विलोम क्या होगा यह आपको बताना है। ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, उनमें से एक आपका उत्तर होने वाला है। ठीक है, तो जल्दी बताएंगे सारे भाई इसमें आपका उत्तर क्या आ रहा है। तो यह व्रत यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ो आगे क्वेश्चन पर 3 नंबर पर क्या कह रहा है देखो, मार मार कर, ठीक है, हकीकत बनाना। ठीक है, मार मार कर हकीकत बनाना लोकोक्ति का अर्थ क्या है। किसी चीज को मार मार के उसकी आकृति देना या उसे जिस आकृति में आप लाना चाहते हो उसे लाना, इसका अर्थ आपसे पूछा गया है। या फिर इसका हो जाता है कि मार मार कर हकीकत बनाना, किसी आदमी को अगर मार मार के आप उसको उस रास्ते पे ले जाना जिस पर आप ले जाना चाहते हो। तो आप कहोगे कि ऑप्शन नंबर ए जबरदस्ती आगे बढ़ाना। मार मार के उसे क्या करना है, जबरदस्ती आगे बढ़ाना कि तू इस रास्ते पे जाना ही पड़ेगा जाना ही पड़ेगा, वो भी हो सकता है। चलो अगला 4 नंबर, प्रचंड का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है क्या होगा। कोई शब्द है प्रचंड, उसका पर्यायवाची क्या है यह आपको बताना है। तो हम कह देंगे कि प्रचंड का जो पर्यायवाची होता है ऑप्शन नंबर बी उग्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। 5 नंबर क्वेश्चन का आप उत्तर देंगे क्या आ रहा है जल्दी से। आपसे कहा है आलोचना करने वाला के लिए एक शब्द है। किसी चीज की आपकी आलोचना करता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा वो बताना है। ठीक है, तो क्या ये मैं SW दे दूं। देखो इसमें आलोचना करने वाले के लिए एक शब्द, तो शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, रूपक कभी नहीं हो सकता है। तो फिर आप इसमें आप मेरे को उत्तर कमेंट करके भी बता सकते हो, क्योंकि यहां से अगर आपके ऑप्शन क्लियर हो रहे हैं तो आपको कमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बताओ अगले क्वेश्चन का उत्तर। जिसकी समानता न प्रकट की जा सके उसके लिए एक शब्द आपसे पूछा है कि जिसकी समानता न प्रकट की जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। 6 नंबर का उत्तर बताएंगे आप क्या होगा। ठीक है, हमसे कहा है किसी ने कि उसकी समानता नहीं प्रकट की जा सकती है, तो मेरे भाई कहोगे अनुपम। अनुपम का मतलब होता है ऑप्शन नंबर ए, जो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर हम 7 का उत्तर देखेंगे कि 7 का उत्तर आखिरकार हमारा क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि प्रवेश शब्द का विलोम है। प्रवेश शब्द होता है उसका विलोम क्या होता है ये आपको बताना है मेरे भाई। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा कि आपको पता है किसी चीज में प्रवेश करना, यानी प्रवेश का मतलब होता है अंदर जाना। जैसे ये आपका मकान है, आप क्या कर रहे हो, यह दरवाजा है, यहाँ से इसमें अंदर जा रहे हो। ठीक है, तो प्रवेश करना, तो इसका विलोम हमेशा क्या होगा, विपरीत होगा कि बाहर निकलना। अगर बाहर निकलना इसका विलोम होता है तो आप कहोगे निकास। निकास यानी ऑप्शन नंबर बी पर आप चले जाओ। मेरे हिसाब से आप कभी नहीं भूलोगे इसको। आगे चलो, परतंत्र शब्द का विलोम आपसे पूछा है, तो क्या होगा, स्वतंत्र, अंधकार, पक्ष। तो आपका विलोम यहां से क्या होने वाला है। तो 8 नंबर का उत्तर आप देंगे मेरे भाई, यहां से क्या होने वाला है, परतंत्र। ठीक है, और उसका विलोम क्या होगा, तो आप यहां से कह सकते हो कि जो हमारा विलोम होगा वो होगा स्वतंत्र।
मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन। चमक शब्द का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है। जो चमक शब्द है उसका पर्यायवाची क्या होगा मेरे भाई? तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो वहां से हम पूरा क्लियर कर लेते हैं कि चमक शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। जल्दी से हम कह सकते हैं घात, दिवस, दीप्ति या फिर वंचित। तो क्या है? शब्द है चमक, तो इसका हम कह देंगे दीप्ति। ऑप्शन नंबर सी पर मेरे भाई आप चले जाओगे तो यहां से आपका ये उत्तर एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन का उत्तर आपका जल्दी से दीजिए, क्या हो रहा है बताओ। 10 नंबर का उत्तर क्या है? साहित्य रचना के लिए भाषा लोक भाषा का कार्य करते हुए भी उसे भिन्न होती है। उससे भिन्न होती है ये आपको बताना है। तो उससे भिन्न क्या होती है ये आपको बताना है। तो हम यहां से क्या कहेंगे? 10 नंबर में उत्तर क्या देंगे जल्दी से बता दीजिए मेरे भाई। तो आप यहां से करिए, क्या कहने वाले हैं? व्याकुल, धरोहर, दूषित या फिर प्रयुक्त। तो हम यहां से ऑप्शन नंबर डी पर चले जाएंगे जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर। 11 नंबर का उत्तर सारे बताएंगे क्या होने वाला है। क्वेश्चन हमें कह रहा है 3 माह ठीक है में एक बार होने वाले के लिए एक शब्द। जैसे कि आपको पता है 3 माह में एक बार कोई कार्य, या जिसे आप बोलते हो प्रोग्राम, तो उसके लिए बता रहा है कार्य, प्रोग्राम। तो हमें बताइए कि 3 माह में होने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। ठीक है, अब यहां पर कह रहा है 3 गुना त्रिमासिक। तो इसमें आपको बताना है क्या होना। वार्षिक तो हो नहीं सकता, क्योंकि वार्षिक का मतलब होता है वर्ष में एक बार होना। तो आप कहोगे त्रिमासिक। ठीक है, तो यहां से ऑप्शन नंबर बी पर चले जाओगे, बिल्कुल सही होगा। वार्षिक का मतलब होता है वर्ष, यानी एक साल में एक बार। साल में एक बार को बोलते हैं वार्षिक। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है। पहले देखिए, भाषा का प्रयोग 2 रूपों में किया जा सकता है। एक तो सामान्य जिसमें लोक में, ठीक है, खाली स्थान आपको दिया हुआ है, होता है, तथा दूसरा साहित्य रचना के लिए जिसमें प्राय भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो बताओ आपका यहाँ से 12 नंबर का उत्तर क्या होने वाला है? जल्दी से बताएंगे मेरे भाई, 12 नंबर का उत्तर क्या होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर जैसे कि ये खाली स्थान है, या लिख दो अगर क्या, व्यवहार। व्यवहार यानी भाषा का प्रयोग 2 रूपों में किया जाता है। एक तो सामान्य जिसमें लोक में व्यवहार होता है, ठीक है, तथा दूसरा साहित्य रचना के लिए जिसमें प्राय क्या होता है, अलंकारिक भाषा का प्रयोग होता है। तो यह हो जाएगा अलंकारिक। ठीक है, उसमें क्या होता है, अलंकारिक भाषा का प्रयोग होता है। बढ़िए आगे अगले क्वेश्चन पर। औद्योगिक विकास और भौतिक प्राप्त करने के उद्देश्य में आज मानव को संतुलन को समाप्त कर जा रहा है। ठीक है, करता जा रहा है। तो अब ये 2 खाली स्थान आपसे जो आपके शब्द तोड़ रहे हैं वो बताना है क्या होगा। तो हम क्या कहेंगे 13 नंबर के अंदर, ये बताइए। तो 13 नंबर में क्या हो जाएगा जल्दी से। हम अगर इस पे लगाए समवर्ती और पर्यावरण, ठीक है, समवर्ती और पर्यावरण, यानी ऑप्शन नंबर बी पर चले जाएंगे तो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी इसी टाइप का है मेरे भाई। तो इसका उत्तर क्या होगा। इंटरनेट विज्ञापन औद्योगिक की श्रेष्ठतम सौगातों में से एक है, लेकिन विडंबना, ठीक है, यहां पर आप लिख सकते हो विडंबना। ठीक है, यह जैसे जैसे इंटरनेट हमारे जीवन में सुगम तथा गतिशील बना रहा है, वैसे वैसे इससे जुड़े खतरों की क्या हो रही है, आशंका। ठीक है, आशंका भी
बढ़ती जा रही है। तो आप यहाँ से आशंका कर सकते हो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। तो देखो इसमें 15 नंबर में आप देखोगे कि विचार किसी आदमी का विनियम के लिए केवल मनुष्य को ही वाणी, आप यहाँ व्यंजन कोई मतलब नहीं कहते हैं, विवेक कहीं नहीं, वाणी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। वाणी का वरदान प्राप्त है, पशु पक्षी अपने भाव और विचार शारीरिक और संकेतों द्वारा प्रकट करते हैं, मुद्राओं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप लिख दीजिए। तो यहाँ से आप ऑप्शन नंबर डी पर जा सकते हो। तो ये थे आज के हिंदी के मैंने टॉप क्वेश्चन करवाए। बताना ज़रूर कितने सही हुए हैं। अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।